वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन शाह फिज़िक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन बैंक आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हमने इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट देखा था, डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटी, स्टेट एनी टू एग्जाम्पल्स। फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके कोई भी दो एग्जाम्पल देने हैं। हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जो क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, उसके मेजरमेंट के लिए उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। उसके कोई भी दो एग्जाम्पल हैं, टेम्परेचर लीजिए, लेंथ, टाइम एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटी, स्टेट एनी टू एग्जाम्पल। डिराइव क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके कोई भी दो एग्जाम्पल देने हैं। डिराइव क्वांटिटी किसे कहते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, उनके मेजरमेंट के लिए उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। उसके कोई भी दो एग्जाम्पल, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये एग्जाम्पल्स हैं डिराइव क्वांटिटी के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए जाएंगे जो मिक्सअप होंगे किसके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एंड डिराइव क्वांटिटी के। इन्हें आपको अलग अलग करना है, इन एग्जांपल्स को। फंडामेंटल क्वांटिटी की कौन से एग्जांपल हैं और डिराइव क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से हैं। तो आपको दो कॉलम बना लेने हैं, एक कॉलम में लिख दीजिए फंडामेंटल और दूसरे कॉलम में लिख दीजिए डिराइव। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी। इन एग्जांपल्स को आपको क्लासीफाई करना है फंडामेंटल एंड डिराइव में। हम देखेंगे एग्जांपल्स। डिस्टेंस ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एनर्जी इज़ द डिराइव क्वांटिटी। तो दो कॉलम लिखकर इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेना है। ये आपका आंसर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एसआई यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर कुछ नीचे फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं, उनका आपको एसआई यूनिट लिखना है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, वर्क डन का जूल, डेंसिटी का एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर आपको जो नीचे फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए गए हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। पहला है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन आपको लिखना है। हमको पता है डायमेंशन लिखने का तरीका कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम डायमेंशन लिखते हैं, उसके अंदर MLT। अब M का पावर क्या आएगा, L का पावर, T का पावर, जो भी आए फोर्स के लिए है वो आपको लिख देना है। उसी तरह से वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, सरफेस टेंशन का, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हमें पता है स्टूडेंट्स डायमेंशनल एनालिसिस के हमने 3 यूज़ देखे हैं। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, दूसरा है हाउ विल यू कन्वर्ट द SI यूनिट्स इन CGS यूनिट्स, एंड द थर्ड वन इज़ टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो उसमें से ये पहला यूज़ है हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। उसमें से पहले एग्जांपल है V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज़ फाइनल वेलोसिटी, U इज़ इनिशियल वेलोसिटी, A इज़ एक्सेलरेशन एंड T इज़ द टाइम। अब इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन जो दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है, हमें चेक करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इस इक्वेशन को भी हमें चेक करना है कि ये दी हुई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट
पहला है उसमें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड सेकंड वन इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये सेकंड यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का, जिसमें हम कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, उसी तरह से 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। ये हम डायमेंशन का यूज़ करके इनका कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जिस तरह से इसके यूजेस हैं डायमेंशन एनालिसिस के, और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमने देखा है। यहाँ पर आपको कोई 2 लिमिटेशन लिखना है, कोई भी 2 लिख सकते हैं आप। आपके पास बुक में जो दिया हुआ है 5 से 6 क्वेश्चन लिमिटेशंस दिए हुए हैं, उसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशंस। आपको इसमें लिखना है कौन से ऐसे 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन सेम है। तो हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनर्जी एंड वर्क डन। एनर्जी एंड वर्क डन, ये 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका ऐसा यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी एनर्जी होती है हम उतना ही काम कर सकते हैं, इसलिए एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी का जो भी ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन है वही होगा वर्क डन, एंड वर्क डन के लिए उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो आपको लिखना है वो 2 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, एनर्जी एंड वर्क डन। इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वैल्यूज़। आपको नीचे 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसमें से आपको